सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, मोहन के गीत सुनान लगी। धीरे धीरे रुक्मिणी जब शादी के योग्य हुई है, एक बार रुक्मिणी की मां ने यह देखा है कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और यह सत्य है परीक्षित महाराज, अगर घर में बेटी शादी के योग्य हो तो सबसे पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद कोई काम करो। बुरा नहीं मानना, हम जहां भी जाते हैं इस घटना को जरूर बताते हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है। बात चल रही है बिटिया की। जब बेटी घर में शादी के योग्य हो तो सर्वप्रथम बेटी की शादी करो। ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। जिला कन्नौज की एक बेटी ने अपना स्वयं सगा भाई मार दिया था। वो क्यों मार दिया था, और मैं जहां भी कथा कहने जाता हूं मैं हर जगह बताता हूं इस बात को, क्योंकि ये घटना कहीं आपके ऊपर कहीं हमारे ऊपर ना हो जाए। हर किसी के घर में बहन और बेटी है। भक्तों, कन्नौज में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बिनती। लड़की का नाम था बिनती। उस लड़की का 2 लड़कों से प्रेम हो गया। परीक्षित महाराज 2 लड़कों से। वो लड़का कौन थे? उस गांव में जेसीबी चलाने आए थे। प्रदीप और रामू नाम था दोनों लड़कों का। उसके भाई का नाम था बलराम। जो लड़की थी उसके भाई का नाम था बलराम, उस लड़की का नाम है बिनती। तो जब 2 लड़कों से प्रेम हो गया है उस लड़की का, धीरे धीरे बात होती रही तो लड़की ने ये कहा है कि तुम मेरे साथ शादी करो। लड़का मना करते हैं कि देखो मैं शादी आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका भैया बीच में है, आपका भैया शादी होने नहीं देगा। तो वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे भैया को मार दो। देखो, जिसका एक भाई और वो लड़की कह रही कि तुम मेरे भैया को मार दो। सिर्फ अकेला ही भाई था और वो लड़की कह रही कि तुम मेरे भैया को मार दो। तो उन दोनों लड़कों ने मना किया है कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारूंगा। कहा है तुम चिंता ना करो, किसी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। ये मानवर हमारे अवनीश भैया स्वामी विवेक दास महाराज जी का माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। हाँ भक्तों, उस लड़की ने जब ये कहा है कि तुम चिंता ना करो, मैं अपने भैया को लाऊंगी, तुम सिर्फ आ जाना। भक्तों, संध्या का समय हुआ। उस लड़की ने बहाना बनाया कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे जिसकी बहन भैया से कहे और जिसका भैया अकेला हो और बहन कहे कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो भैया फौरन जाएगा। बहन और भाई का ही पवित्र रिश्ता बताया गया। भक्तों, तो उस भैया ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की है, अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर बिठाया और लेकर के जब चला है बाजार के लिए दवा दिलवाने। उस लड़की ने उन लड़कों से फोन कर दिया कि मैं अपने भैया को लेकर के आ रही हूं मरवाने के लिए। भक्तों, ऐसी बहन को बहन नहीं कहना चाहिए, टाइम कहना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक गाना लिखा था। कैसे? बहना बन गई भैया को दहिया में सती कहो, बहना बन गई भैया को दहिया में सती कहो।
पेट बहाना करनी दर्द को, पेट बहाना करनी दर्द को, ले गई मरवाना फिरने को। वो लड़की अपने भैया को लेकर पहुंची, वो दोनों उसके प्रेमी आ जाते हैं। रास्ते में शाम हो गई थी, मोटरसाइकिल की लाइट में देखा तो उसके भैया ने उन लड़कों से पूछा तुम कैसे आए? कहा है पड़ोस में हमारी जेसीबी चल रही थी हम इसलिए आए। वो लड़की मोटरसाइकिल से उतर के थोड़ी दूर जाके बैठ गई। तब तक उन लड़कों ने, उस लड़की के प्रेमी ने उसके भैया की गोली मार दी। जैसे ही गोली मारी भैया जमीन पर गिरा और वो डायन बहन दौड़ करके आई, अपने भैया की छाती पर बैठ कर चाकू लेकर के कहने लगी मारो मारो मारो। वो बहन कह रही तो मारो। भक्तों, स्वयं बहन ने अपने भैया के सीने में चाकू ठोक दिया। परीक्षित महाराज, ऐसी बहन को बहन नहीं डायन कहना चाहिए। एक वो बहन जो अपने भैया को स्वयं हाथों से मार रही है, और एक वो बहन जब रक्षाबंधन का दिन आता है, जिस बहन के भैया नहीं होता है तो हाथ में राखी लेके घूमती है कि काश मेरा भैया होता तो मैं भी अपने भैया की कलाई में राखी बांधती, मेरा भैया होता तो मैं भी अपने भैया की कलाई में राखी बांधती। लेकिन वो डायन अपने भैया को मार रही है। वो दिन याद करो जब भैया ध्वज का समय आता है, बहन अपने भैया के लिए भोजन भी बनाती है, छत पे खड़े होकर के देखती है मेरा भैया आ रहा होगा, मेरा भैया आ रहा होगा। उस मरे हुए हरदौल ने अपनी बहन को बात बढ़ाया था जाके। तो भक्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहना बन गई भैया कौन भैया मैं सच्ची कहो, बहना बन गई भैया कौन भैया मैं सच्ची कहो। भैया विनती कर रहा है बहन मुझे ना मार, विनती करी करी बिलना है रोवे, बहन काहे को मारे, बन जा जाकी हाय हाय तो लगिया मैं सच्ची कहो, मैं गई भैया मैं सच्ची कहो। पहला बन गई भैया की दिया मैं सच्ची कहो। आओ कथा में ध्यान, इसलिए